आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको सर्वनाम के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी क्वेश्चंस आए थे, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एसटी फॉरेस्ट गार्ड हो, आने वाले पेपर्स में एसएससी जीडी में जो इंग्लिश आता है, माफ़ी चाहूँगा जो हिंदी आता है, उनको थोड़े से आप क्वेश्चंस को आज देख लीजिएगा। मैं आज आपके सामने सिर्फ 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आपने अगर सर्वनाम के टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 20 में से 20 स्कोर करेंगे और अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया था। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, मैं बस निवेदन करूँगा कि आप बड़े ध्यान से, शांति से इन 20 में से 20 क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन में पूछूँ उनके आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आया था, ये यूपीपी कांस्टेबल में आया था, जो आपसे पूछा गया था और क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम होता क्या है। तो बेसिकली आप याद रखना, इसमें जो ये सर्वनाम है वो ये मैं है। ठीक है, तो ये मैं जो है ये इसका सर्वनाम है, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी बात यार, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब जो होते हैं वो सर्वनाम ही तो होते हैं। तो याद रखने हैं, मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब इसमें जो सर्वनाम है वो है मैं। आप पूछेंगे सर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। याद हो जाएंगे। नाम एक बार बता देता हूँ, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है, देखिएगा कितना सवाल अच्छे से पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो भेद मैंने बता दिए, वो कितने होते हैं आपके सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं। इज दैट क्लियर? इनको आप हल्का हल्का याद करते जाइएगा। यहाँ पर देखो एक और सवाल यहाँ पर पूछा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो ये होते हैं 11। ठीक है, मुझे याद है मेरा दोस्त जब ये क्वेश्चन पूछा था तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था। ठीक है, मैक्सिमम अगर पूछे सर्वनाम के प्रकार तो 6 हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो वो 6 होते हैं, लेकिन कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो याद रखना 11 होते हैं। तो 6 और 11 को आप याद रखिएगा। इसके बाद एक और सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ये देखिएगा फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, इनमें से कौन सा है सर्वनाम का भेद नहीं है। मैंने अभी बताया था निजवाचक जो होता है वो सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ठीक है, अरे माफ़ी चाहूँगा, निजवाचक तो होता है लेकिन गुणवाचक नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल होता है लेकिन गुणवाचक जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और एक और बताया था अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ये सब होता है लेकिन गुणवाचक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये जो दे रखा है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कि ये उत्तम पुरुष है। देखिएगा, आपको पता होगा कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना वो उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, हम। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्ति लगाने पर इसका रूप बदल जाता है, जैसे मैं, मुझे हो गया, मेरा, मुझसे, मुझको। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है वो उत्तम पुरुष है। आखिर में जो मुझे बना है वो मैं से बना है ना, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। तो ये उत्तम पुरुष की कैटेगरी में आता है। ये कई बार रिपीट हुआ भाई, पुलिस में भी कई बार पूछा गया है। चलेगा। इसके बाद आपसे एक खाली जगह पूछा है उसने कि निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान को भरिएगा आप। ठीक है, ये देखो उपरोक्त ये जो लिखा हुआ है उपयुक्त, बताओ ये सही है या फिर गलत है? गलत है तो इसकी जगह सही क्या होता है? उपयुक्त वर्ड क्या होता है? पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। तो देखो पिताजी आ रहे हैं, उसे सहारा दो, उसको या उसे। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है? तो याद रखिएगा यहाँ पर उसको नहीं, यहाँ पर उनको होना चाहिए कि उनको, क्योंकि सम्मान के तौर पर आप उनको इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन में नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये उनको है। तो पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, याद हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो वाक्य है, पिताजी के लिए आदर सूचक सर्वनाम का यूज करना है आपको। तो और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, तो उन्हीं में से ये है। चलिए आगे आपसे पूछा है, ये जो बुरा लिखा है, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये जो बुरा जो शब्द है वो कौन से रूप में इस्तेमाल नहीं होता। तो देखो बुरा जो वो सर्वनाम तो नहीं हो सकता। देखो विशेषण तो होता है, बैड माने बुरा, बैड बॉय, ये तो होता है। बुरा जो होता है वो सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम में तो मैंने बता दिया आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब आता है।
एक और चीज़ याद रखना, बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं होता, क्योंकि बुरा जो होता है ना वो सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण के रूप में जैसे मैं बोल सकता हूँ कि रमेश ने सुरेश के साथ बुरा किया, तो संज्ञा के रूप में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर विशेषण बनाऊं तो जैसे मैंने बोला कि करेले का बहुत बुरा स्वाद मन खराब कर देता है, तो ये इस तरीके से बुरे वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सर्वनाम के तौर पर नहीं हो सकता। पूछा आपसे कि मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को, तो देखो मेरे को कोई वर्ड नहीं होता है। मैं बस यही निवेदन करूँगा, आप बहुत सीरियस होकर के इस टेस्ट को लगाइएगा। देखो मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य को सर्वनाम की अशुद्धि है ना, आपको पता होगा। अगर ऐसा होता कि मैंने अपने को सुधार लिया, तो मेरे को नहीं अपने को, तो याद रखना यहाँ पर जो गलती है वो सर्वनाम की गलती है। आगे आपसे पूछा गया है कांस्टेबल में, देखिएगा निम्नलिखित में से सर्वनाम है। घर नहीं संज्ञा है, ये तो पहाड़ भी नहीं, ठीक है, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, घर भी एक जातिवाचक है, लेकिन आप जो है यू, ये एक सर्वनाम है। चलो आगे पूछा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग हुआ है? तो याद रखना यूपीएसआई में पूछा है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो कोई जिसको आप नहीं जानते मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, तो याद रखना ये अनिश्चयवाचक है। इज दैट क्लियर? पूरी चीज़ें बनाऊंगा, सार्वनामिक क्या होता है ये सब चीज़ें बाद में बताऊंगा। तो फाइनली मैंने क्या बोला कि कोई सज्जन जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो ये आप कह सकते हैं कि वो एक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। चलेगा, चलो अब मैं थोड़ा आगे और बताता हूँ। देखो याद रखिएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है ना, और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो, जैसे यह वह, ये निश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जैसे कौन क्या। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का पता ही ना चले, कोई कुछ, ये सब होता है। पूछा है आपसे लोअर पीसेस में आया था, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई हो या कुछ हो, ये दो वर्ड आप याद रखें, ये अनिश्चय को जो है शो करते हैं। पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? तो मैंने बताया था कुछ या कोई, ये सब एक अनिश्चयवाचक होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, तो याद रखना ये जो होता है अनिश्चयवाचक का अपादान कारक होता है किन्हीं से, क्या होता है? अपादान से, तो अपादान है तो भैया से तो आएगा, तो लेकिन ये जो होगा किन्हीं से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा शब्दों को याद रखिएगा। देखो मैंने क्या बोला, किन्हीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान करने पर यह बहुवचन बन जाएगा, जबकि किसी से, किन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये अपादान कारक में एक वचन रूप होगा, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, लेकिन वहाँ बहुवचन पूछा है। पूछा आपसे निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो संबंध कौन सा नहीं बना सकता इनमें से? तो याद रखिएगा ये ये नहीं, ये निश्चयवाचक है। देखो वहाँ ये बताएगा संबंध, आगरा से वहाँ जाओ, जो सो, ये तो संबंध खैर बताते ही हैं। यह जो है ये नहीं है। आगे पूछेगा कि जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में ये जो है ये सब क्या है? तो मैंने अभी बताया था जो सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिएगा जब भी आप पढ़ें, तैयारी करें, तो एक भी सवाल जो है वो रहना नहीं चाहिए। आपका अगर इंटरेस्ट है, देखो मेहनत लगती है, मुझे छुट्टी ड्यूटी करके आता हूँ और तुरंत मैं आपके लिए PDF बनाता हूँ, तो बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, क्वेश्चंस को छांटने में। तो आप भी अपना प्यार बनाए रखें, रेगुलर आकर के प्रैक्टिस सेट लगाएं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपना स्कोर ज़रूर मुझे बताएं। इसके बाद में आगे मैं कुछ सवालों को और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो संबंध मैंने बता दिया ना, जो सो आ जाए तो वो संबंधवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो याद रखना ये देखो, जो या फिर वह, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, ये निश्चयवाचक है। जो बोएगा वो काटेगा, ऐसा ना। तो याद देखो, अरे यार यही तो लिखा था, जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंधवाचक है, तो ये क्लियर बता रखा है। वह आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो याद रखना ये सब है, क्योंकि कुछ आ गया, कुछ आ गया, कुछ आ गया, लेकिन क्योंकि अनिश्चयवाचक होता है उसमें कुछ या कोई आता है, तो इस वाले वर्ड में कुछ या कोई है ही नहीं, तो मतलब यही वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे देखिएगा, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे?
तो यहाँ पर बताया आपसे ये हाई कोर्ट में आया, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा है कि रेखांकित जो ये पद है ये एक्चुअल में है क्या, किस किस। तो याद रखना ये सर्वनाम है। क्या है बताओ, ये एक जो किस किस वर्ड है ये आपका सर्वनाम है। ठीक है, आप पूछेंगे सर सर्वनाम क्यों है तो याद रखना ये जो किस किस सर्वनाम है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस किस। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किस किस। तो ये याद रखिएगा। आगे मैं आपसे पूछता हूं कि निम्नलिखित में से एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम ये हो सकता है आपको फंसा सके, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि ये जो क्या है ये अप्राणीवाचक सर्वनाम है। ठीक है, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो याद रखना क्या जो शब्द है ये अप्राणीवाचक वस्तु जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बाकी सभी जो है प्राणीवाचक, जैसे किस, कोई, कौन, ये सब अलग नहीं। क्या जो है, ठीक है, तुम क्या खाते हो, मैं रोटी खाता हूँ, तो रोटी कोई अप्राणीवाचक हो गया ना। आगे देखिएगा, वीडियो में पूछा गया था कि निम्न में से सर्वनाम शब्द जो है वो कौन सा है। तो देखो नींद नहीं, सफाई, रोग नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन तो है, अभी हमने बात किया था प्रश्नवाचक के बारे में। तो आप याद रखिएगा, देखो जब भी आप वीडियो का एग्जाम देंगे सोचेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन कैसा आया, तो इससे आपके अंदर हिम्मत आना चाहिए कि अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार कम से कम जो है हिम्मत ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बस लगे रहो, बस मैं ये कहूँगा कोई भी एग्ज़ाम हो पास करोगे आप। अब आपसे एक और सवाल पूछा है जो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है, बताओ। पदबंध बताना है, परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो याद रखना परेशानी में उलझा हुआ, तो ये जो शब्द है क्या, परेशानी में उलझा हुआ, ये जो शब्द है उलझा हुआ मैं कुछ नहीं कर पाया। तो अगर मैं पदबंध की बात करता हूँ, सर्वनाम पदबंध की, तो ये हो जाएगा परेशानी में उलझा हुआ मैं। तो सर्वनाम तक आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो याद रखिएगा ये जो यहाँ तक मैं वाला जो है ये हो जाएगा डी वाला, ये आपका सर्वनाम पदबंध है। आगे देखिएगा पूछा लगा रेखांकित, वही पदबंध बताना है, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए। तो याद रखना बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए हैं। तो बताओ इसमें पदबंध कौन सा है, वो भी कौन सा पूछा है, रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो पदबंध जब आपसे पूछे तो याद रखना वो सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम है, क्योंकि बढ़ चढ़ बात करने वाले तुम तो देखो तुम वही सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हो तो सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम पदबंध क्या है, जो लड़का कल आया था वो पढ़ता था, जो लड़का कल आया था वो पढ़ता था। तो जो लड़का कल आया था, तो देखो ये जो है ना, जो लड़का कल आया था, तो ये जो बात की जा रही है ये एक सर्वनाम पदबंध यानी वह के बारे में बताई जा रही है। तो याद रखना जब भी कभी सर्वनाम के बारे में कोई भी बातें कही गई हों और या फिर उसमें सर्वनाम इंक्लूड है तो भी जो है वो सर्वनाम पदबंध होता है। बाकी जो क्वेश्चंस है ये 21 क्वेश्चंस थे, मैंने 20 ही बोला था, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि 21 में से 21 कितने विद्यार्थियों के आए। अगर आपका 15 प्लस भी है ना तो भी आपका सर्वनाम वाला टॉपिक एकदम अच्छा है। तो बताइएगा टेस्ट सीरीज कैसा लगा, मेहनत करने से ये बनाई जाती हैं। तो बस मैं अपने कहते ना अपने आनंद एंजॉय को भी साइड में रख करके पढ़ाई लिखाई करता हूँ, आप भी पढ़ाई लिखाई करें। आपने अगर कोई और सपना देख रखा है तो उसको भी जो है वो देखो, ज़रूर सपना कोई भी हो बस पढ़ाई मत छोड़ो। कहते हैं ना नौकरी से टाइम नहीं मिलता साहब, कैसे पढ़ेंगे, परेशान हो जाएंगे। अरे पढ़ने वाला तो ना वो ड्यूटी पर भी पढ़ जाता है, पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता, भले वो 8 घंटे की नौकरी हो चाहे 12 घंटे की हो। तो बस वही वाली बात है कि पढ़ाई करने वाला कभी किसी से रोकता नहीं है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।